नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज अपन पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट करने वाले हैं। और इसमें दोस्तों कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, इसमें आज अपन कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग और जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले भी अपन ने पूरा जो सेकंड पीयूसी का जो कोर्स है कंप्लीटली बात करें, यहाँ पे कौन कौन से जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार आप देख सकते हो। इससे पहले जो क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। इसके अलावा बात करें अपन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और यहाँ पे बात करें कंट्रोलिंग। दोस्तों, आपकी 12वीं क्लास के टोटल यहाँ पे 11 टॉपिक दिए गए हैं और 11वीं क्लास के भी टोटल 11 टॉपिक। इस प्रकार टोटल आपके 22 टॉपिक्स है बिजनेस में। 22 टॉपिक्स में दोस्तों यहाँ पे आज अपन बात करें, ऑलरेडी 7 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। आज अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोडक्शन, ये टॉपिक कवर करने के बाद में आपके टोटल 11 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि 50% आपकी जो बिजनेस स्टडीज़ है उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। यानी कि क्लास 12वीं की बात करें, क्लास 12वीं की यहाँ पे कंप्लीट बिजनेस करवा दी गई है इस वीडियो के बाद में। और वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर देख सकते हो। इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो क्लास 11th क्लास का आएगा। तो बिना किसी देरी के अपन अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन है और आप भी आंसर देने का प्रयास कीजिए तथा कमेंट भी करें आपको कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। सबसे पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक कंपनी ब्याज की कर कटौती का लाभ उठाने के लिए अपनी पूंजी संरचना में अधिक ऋण का उपयोग करने का निर्णय लेती है। इस रणनीति को क्या कहा जाता है? तो ये फाइनेंशियल लिवरेज है, वित्तीय उत्तोलन है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, परिचालन उत्तोलन है, या कैपिटल बजटिंग पूंजी बजटिंग है, या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कार्यशील पूंजी प्रबंधन है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको एक ऑप्शन में चुनना और आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है वो फाइनेंशियल लिवरेज बनना है, क्योंकि यहाँ पे पूंजी संरचना दे रखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की जाती है वहाँ पे जो आंसर बनता है फाइनेंशियल लिवरेज का बनता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेबी? तो फर्स्ट यहाँ पे जो कार्य दे रखा है, स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन, म्यूचुअल फंड का नियमन, नए सार्वजनिक निगमनों का अभिगोपन, प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन, निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देना। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे जो सेबी का कार्य नहीं है वो है अंडरराइटिंग न्यू पब्लिक इश्यू, नए सार्वजनिक निगमनों का विज्ञापन, ये इसका कार्य नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अपन निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन है? तो यहाँ पे मुद्रा बाजार का साधन कौन बनेगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका ट्रेजरी बिल बनने वाला है, सी करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आपके पास टाइम कम है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करने हैं, कवर करने हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला आयोग कितने तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? वो कर सकता है 1 करोड़, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें कि मार्केटिंग जो मिक्स है, कॉन्सेप्ट है, कंसिस्ट ऑफ द 4P। जो आपके मार्केटिंग मिक्स के जो 4P होते हैं, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन, उनमें से अपन को बताना है P वितरण से संबंधित, जो डिस्ट्रीब्यूटेशन से रिलेटेड है P, तो वो होता है प्लेस होता है यहाँ P। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 6 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिकॉज। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये मुद्रा के समय मूल्य पर विचार करता है, ये अल्पकालिक है, ये जोखिम की उपेक्षा करता है, इसकी गणना करना आसान है। तो 6 नंबर का जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है, ये मुद्रा के समय मूल्य पर विचार करता है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अपन विपणन का कौन सा दर्शन उत्पाद की गुणवत्ता पर क्या है, केंद्रित है, ये बताना आपको। विच फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो 7 नंबर का ऑप्शन है उत्पादन अवधारणा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उत्पाद अवधारणा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, विक्रय अवधारणा, सेलिंग कॉन्सेप्ट, और विपणन अवधारणा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे उत्पाद की जो गुणवत्ता पर निर्भर है वह उत्पाद अवधारणा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 7 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करें, व्यवसाय में रखे जाने वाले लाभ की मात्रा से संबंधित निर्णय।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन। तो यहाँ पे अपन को बताना है 8 नंबर में कौन सा ऑप्शन बनने वाला है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनने वाला है वो है डिविडेंड डिसीजन। कि व्यवसाय में रखी जाने वाली जो प्रॉफिट की मात्रा संबंधी जो डिसीजन है वो डिविडेंड डिसीजन है। जो कर्मचारी को एम्प्लॉय को दिया जाता है वो डिविडेंड डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन होता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर, कॉल मनी इज यूज्ड फॉर विच ड्यूरेशन। कॉल मनी का उपयोग किस अवधि के लिए किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो 9 नंबर का जो आंसर बनने वाला है वो 1 to 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 10 नंबर की, सूचना पाने का अधिकार किसका अधिकार है? शेयर धारक का, शेयर होल्डर का, कंज्यूमर उपभोक्ता का, एम्प्लॉय कर्मचारी का, गवर्नमेंट सरकार का। तो ये होता है सूचना पाने का अधिकार कंज्यूमर का, कस्टमर का, यहाँ पे बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आर पार्ट ऑफ। प्राथमिक और माध्यमिक बाजार किसके भाग है? तो मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, वस्तु बाजार। तो ये होते हैं कैपिटल मार्केट में आते हैं प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी मार्केट। 12 नंबर क्वेश्चन है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग किसके तत्व हैं? प्राइस मिक्स के हैं, प्रमोशन मिक्स के, प्रोडक्ट मिक्स के, या प्लेस मिक्स के। तो ये होते हैं दोस्तों आपके प्रोडक्ट मिक्स। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, स्थिर पूंजी की आवश्यकता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? विच फैक्टर अफेक्ट द कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्थिर पूंजी की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, वो आपको बताना है। यहाँ पे व्यवसाय की प्रगति है, दी गई साख, क्रेडिट अलाउड है, इन्वेंट्री टर्नओवर है, परिचालन दक्षता है। तो एक ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे होती है व्यवसाय की प्रगति स्थिर पूंजी को प्रभावित करती है, ऑप्शन करेक्ट है। 40 नंबर है, NSE की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है वो बी ऑप्शन है, 1992 में हुई थी, बी ऑप्शन। और ये लास्ट MCQ क्वेश्चन है 50 नंबर, पब्लिक रिलेशन इज पार्ट ऑफ। जनसंपर्क किसका हिस्सा है? प्रोडक्शन का, प्रमोशन मिक्स का, फाइनेंशियल प्लानिंग का, कंज्यूमर रिएड्रेशन, उपभोक्ता निवारण का, किसका है? तो ये होता है दोस्तों प्रमोशन मिक्स, प्रवर्तन मिश्रण। तो यहाँ पे अपन कंप्लीटली MCQ देख चुके हैं। अब दोस्तों अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव में पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। 3 प्रकार के वित्तीय निर्णयों की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको एक तो तैयार करना है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो 2nd नंबर जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव का, पूंजी संरचना क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इससे प्रभावित करने वाले 2 कारकों को आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। फिर है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। और जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज के 4 कार्यों को क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। फंक्शन ऑफ है स्टॉक एक्सचेंज के, यानी 4 आपको कार्य बताने हैं। सामाजिक विपणन अवधारणा क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अब 6 नंबर की बात करें, क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स के कौन कौन से तत्व हैं, ये आपको बताने हैं। उपभोक्ता की सुरक्षा के अधिकार और सुने जाने के अधिकार की सापेक्ष में आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी के बीच आपको क्या बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। निवेशकों की सुरक्षा में सेबी की भूमिका क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। एक आधुनिक व्यवसाय के लिए वित्तीय नियोजन का क्या महत्व है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर ए मॉडर्न बिजनेस। तो ये टोटल अपन ने 10 MCQ किए दोस्तों। यहाँ पे अपन बात करें 15 तो अपन MCQ देखें इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे 10 क्या देखें, अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखें। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको राइट करने हैं, टेलीग्राम पर भी सेंड करने हैं। और यहाँ पे जो बिजनेस की जो क्लास नंबर जो 12 है, इसके सारे टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो गए हैं। अब जो क्लास 11 है वो बहुत जल्द क्लास आने वाली है,
और आप दोस्तों तैयारी करते रहिए, आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ है वो MCQ में डाल रहा हूँ। इसके अलावा जितने भी डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। बस आपको तैयारी करते रहना है और आप ऐसे तैयारी करते रहोगे तो आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।